हाउ कैन यू सॉल्व द स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशंस। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशंस हैं इनको हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले स्टोइकियोमेट्री की डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम जो है वो डील करते हैं क्वांटिटिव रिलेशनशिप रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के साथ, यानी कि हम रिएक्टेंट की अमाउंट से प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं या फिर प्रोडक्ट की अमाउंट से हम रिएक्टेंट का पता चला सकते हैं। ज़ाहिर है ये एस्टिमेशन है। जब हम ये पेपर पर करेंगे तो हम ये मानेंगे कि सारे के सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे और कोई भी कंपीटिंग साइड रिएक्शन जो है वो नहीं होगा। इसी तरह से दो लॉज जो हैं उनको फॉलो करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को। स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन जब भी आपने परफॉर्म करनी है तो आपने दो जो स्टेप हैं इनको फॉलो करना है। सबसे पहले आपने जो गिवन डाटा है उसके आपने मोल बना लेने हैं और दूसरा जो स्टेप है वो ये है कि आपने बैलेंस केमिकल जो इक्वेशन है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है वो लिखनी है और उसके साथ फिर आपने क्या करना है, उसके साथ आपने कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन याद रखें किसका होगा, आपकी ये गिवन वैल्यू होगी जो आपको पता होगी, जो नोन होगी। इस गिवन वैल्यू का आप फिर कंपैरिजन करेंगे अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू के साथ। जो चीज़ आपको रिक्वायर है उसके साथ आप उसका फिर कंपैरिजन करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारी एफएससी पार्ट 1 जो है उसकी केमिस्ट्री की बुक का ये क्वेश्चन नंबर 12 है कि आपके पास एक सैंपल है 0.6 मोल, उसमें मेटल एम रिएक्ट करती है फ्लोरीन के साथ और 4.68 ग्राम जो है वो बना देती है MF2। तो अब आप बताएं, इसमें दो चीज़ें पूछी गई हैं कि फ्लोरीन के मोल ऑफ एटम जो है वो कितने होंगे। यहाँ पे देखें F है, ये वाला F, तो ये F से मुराद है इसके एटम का आपने कंपैरिजन बताना है। सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन लिख लेंगे, खुद इक्वेशन लिखेंगे। 1 मोल मेटल है और 1 मोल फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे 2 है तो मॉलिक्यूल है, MF2 बन रहा है। 1 मोल से 2 मोल एटम रिएक्शन करते हैं, इसके 1 मोल से इसके 2 मोल रिएक्शन करते हैं। तो पहला आपने बताना है फ्लोरीन एटम, तो आप कंपैरिजन करेंगे मेटल एम का फ्लोरीन के साथ। ये मेटल एम आपको गिवन है, फ्लोरीन का फाइंड करना है। तो बैलेंस इक्वेशन कहती है 1 मोल एटम 2 मोल फ्लोरीन एटम से रिएक्शन करता है। तो 0.6, ये 0.6 यहाँ पे हमें गिवन है, तो F कितना होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0.6। जाहिर है जितनी M होगी F उससे डबल होगा, ये बनेगा 1.2 मोल। इसके बाद 20 का पार्ट है कि आपने बताना है कि मेटल एम जो है इसका क्या सिंबल है। इसके लिए किसी भी अननोन चीज़ को आपने फाइंड करना है तो उसके लिए दो चीज़ें आपको चाहिए, या तो आपको एटॉमिक नंबर पता चल जाए या फिर आपको उसका एटॉमिक मास पता चल जाए। यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन में हम क्या करेंगे, हम उसका मास जो है वो फाइंड करेंगे। ये वाला फार्मूला है, मोल वाला फार्मूला लगेगा और इससे जो है ये मोलर मास फिर हम पता चला लेंगे। मोल हमारे पास इसके हैं लेकिन पहले हमें मास इन ग्राम फाइंड करना होगा। अब मास इन ग्राम ये है कि हमारे पास जो टोटल मास दिया गया है MF2 का वो 46.8 है। इसमें से फ्लोरीन एटम जो है उनका मास माइनस करना होगा। फ्लोरीन के मोल 1.2 हैं, फ्लोरीन का एटॉमिक मास 19 है, तो मोल वाला फार्मूला यूज करें, मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम ओवर मोलर मास। आपके पास फ्लोरीन के मोल है 1.2 और मोलर मास फ्लोरीन एटम का होता है 19 मल्टीप्लाई बाय 1.2, ये बनेगा 22.8 ग्राम। 46.8 में से 22.8 ग्राम जो वेट है वो किसका है, फ्लोरीन का। माइनस करेंगे तो आपके पास 24 ग्राम जो है ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये 24 ग्राम जो है ये आ गया मास इन ग्राम आपके पास मेटल एम का। अब दोबारा से मोल वाला फार्मूला लगाएंगे, यानी कि मोल वाला फार्मूला इस न्यूमेरिकल में दो दफा लगेगा। एक दफा जो है वो हम फाइंड करेंगे मास इन ग्राम फ्लोरीन का और दूसरी दफा हम मोलर मास फाइंड करेंगे मेटल एम का। हमारे पास मोल हैं, मास इन ग्राम अभी पता चला है और डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 40। पीरियोडिक टेबल में जो 40 है ये कैल्शियम का एटॉमिक मास है, तो हम ये डिक्लेयर करेंगे जो मेटल एम है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कैल्शियम है। और ये जो MF2 उसने हमें बता दिया है, ये MF2 क्या है, ये आपके पास कैल्शियम डाई फ्लोराइड है। दांतों को मजबूत बनाता है, पेस्ट वगैरह में कैल्शियम डाई फ्लोराइड जो है वो होता है, तो ये है कैल्शियम डाई फ्लोराइड।
इसी तरह से नेक्स्ट पे आ जाएं। तो नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ी दफ़ा एनुअल बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, गुजरांवाला बोर्ड में, कि अगर आपके पास एक अननोन मेटल है M, ये सल्फर से रिएक्शन करती है, मेटल M जो है वो 3.12 ग्राम है, सल्फर 2.88 ग्राम है, तो आप बताएं मेटल M क्या होगी। इसकी भी पहले इक्वेशन लिखी जाएगी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी जाएगी, 2 मोल M 3 मोल S M2S3 जो है वो बन रहा है। उसी तरह से दो स्टेप हैं, पहला स्टेप है मोल बना लें। यहाँ पे हम ना मेटल M के मोल नहीं बना सकते, तो हम सल्फर के मोल बनाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, मोल वाला फार्मूला, मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस, सल्फर का एटॉमिक मैस 32 होता है, हम खुद याद रखेंगे, ये हमारे पास इसके मोल बन जाएंगे। दूसरा कंपैरिजन करें, अब कंपैरिजन है गिवन रिक्वायर्ड के साथ, आपको मेटल M का पता चलाना है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती है 3 मोल सल्फर 2 मोल M से रिएक्शन करेगी, और 1 मोल जो है वो 2/3 से हो जाएगा रिएक्शन। इसी तरह से 0.09 मोल सल्फर जो है वो किससे रिएक्शन करेगी, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 0.09, आंसर आएगा 0.06। ये आपके पास मेटल M के क्या आगे, मोल आगे। मैस इन ग्राम पहले आपको पता है, मोल अब हमें पता चल गए हैं, डिवाइड कर देंगे इसको, वही ये मोल वाला फार्मूला है, तो आपके पास आंसर आएगा 52 ग्राम पर मोल। पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो ये क्रोमियम होगा और ये क्रोमियम सल्फाइड होगा, तो 52 ग्राम जो पर मोल है ये किसकी वैल्यू है, ये क्रोमियम की वैल्यू है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, ये इजी है, इसमें 4 चीज़ें पूछी गई हैं कि 2 मोल पेट्रोल है, ऑक्टेन पेट्रोल को कहते हैं, 25 मोल ऑक्सीजन से जलता है, 16 मोल CO2, 18 मोल पानी बनता है। कहता है कि बताएं कितने मोल ऑक्सीजन जो है वो चाहिए 4 मोल ऑक्टेन के लिए। कंपैरिजन कर लें, ऑक्टेन गिवन है और ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायर्ड है। बैलेंस कहती है 225 है, 225 है, 450 हो जाएगा, तो अगर ये 4 मोल है तो वो 50 मोल है। कंपैरिजन कर लें, 1 के लिए 25/2 होगा यानी कि 12.5, और 4 के लिए कितना होगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लें। बी में वो कहता है कि अब आप बताएं कि CO2 जो है वो कितने मोल बनेगी अगर ऑक्टेन जो है वो 1 मोल हो, तो 1 से 2 है 16 है, 1 से 8 हो जाएगा। कंपैरिजन कर लें, 2 16, 1 से क्या कितना होगा 16/2 यानी कि 8 मोल। इसमें सी है कि कितने मोल पानी बनेगा अगर 6 मोल ऑक्टेन होगी, तो ऑक्टेन का पानी के साथ कंपैरिजन करें। बैलेंस इक्वेशन 2 18 है, एक जो है वो 18/2 यानी कि 9 आएगा, और 6 के लिए कितना होगा, 9 6 जो है वो 54 होगा, 54 आंसर आ जाएगा। डी में कहता है कि ग्राम बताएं, 8 मोल CO2 जो है अगर आपने बनानी हो तो पेट्रोल जो है वो कितने ग्राम चाहिए, ऑक्सीजन कितने ग्राम चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का कंपैरिजन कर लें। बैलेंस इक्वेशन 16 मोल CO2 के लिए 25 चाहिए, ए के लिए 25/16, 8 के लिए 25/16 ज़रब 8, 12.5 मोल ऑक्सीजन चाहिए। इसके ग्राम बना लें, मोल आपके पास हैं, मोलर मैस ऑक्सीजन का 32 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 ग्राम जो है वो आंसर आ जाएगा। इसी तरह से पेट्रोल कितना चाहिए, 16 के लिए 2 चाहिए, 8 के लिए 1 चाहिए, तो 1 जो है उसका मोलर मैस फार्मूले से पता चल जाएगा, 8 कार्बन है, 12 एटॉमिक मैस है, 18 जो है वो हाइड्रोजन है, और एक उसका जो है वो यहाँ पे 1 आएगा, तो आपके पास आंसर जो है वो 114 आ जाएगा। तो 114 ग्राम जो है ये इसका मोलर मैस हो जाएगा।